सीनियर साफी और तजियाकार राबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, शहबाज शरीफ आज गिरफ्तार हो गए, जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई और फिर मौलाना फजल रहमान को भी तलब कर लिया गया है। आपके ख्याल में इस अपोजिशन के अलायंस में दम है? ये कुछ बिगाड़ सकता है हुकूमत का? आप ये देखें कि आज शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो दोपहर तक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी बयानिए पे चल रही थी जो शहबाज शरीफ साहब का। ठीक है, थोड़े दिन पहले एपीसी में नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, लेकिन आपने उसके बाद देखा कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ट्वीट्स की तो उन ट्वीट्स को उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने रीट्वीट भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? वो मुहतात थे। लेकिन आज तो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग की एहसन इकबाल साहब ने और उसके बाद तो फिर जो आपको नज़र आया वो मरियम नवाज़ तो नहीं बोल रही थी, वो तो मियां नवाज शरीफ बोल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है पाकिस्तान की सियासत में वो एक दफ़ा फिर दोबारा उभर कर सामने आया। एक तो उस दिन आया था जिस दिन एपीसी हुई थी, उनकी तकरीर सब ने सुनी, और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की सूरत में दोबारा वही बयानिया जो है उसकी झलकियाँ आपने दोबारा देखी। तो अब एक बात क्लियर हो गई है कि अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो है वो इतना अरसा खामोश रहे और आप और मैं ये सवाल उठाते थे भाई ये क्यों खामोश हैं, क्यों खामोश हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो अब आज मुस्लिम लीग नून में बहुत से कुछ लोग जो हैं उनके बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो मुझे ये कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कि भाई पहले तो हम शहबाज शरीफ के पीछे छुप जाते थे और कुछ हम रास्ता निकालते थे और कहते थे कि नहीं हम मुफाहमत की तरफ चलेंगे, FATF पे भी वोट दे देते थे, किसी और भी रास्ते से किसी ब्रीफिंग में भी चले जाते थे। अब तो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि अपोजिशन जो है उसको जो दीवार के साथ लगाने की पॉलिसी है उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पहले नवाज शरीफ साहब ने उठाया और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का चेहरा बनकर सामने आई हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक हैं, दोनों का बयानिया एक है। उन्होंने बार बार कहा है कि नून और शीन जो है वो यकजान दो कालिब है। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि आज तो मरियम नवाज नहीं बोल रही थी, नवाज शरीफ बोल रहे थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको पीछे किसने धकेला है? मुस्लिम लीग नून के अंदर से तो किसी ने नहीं धकेला, हुकूमत ने धकेला है। और मुझे लगता है कि अब जो APC होगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, अगला जो उसका इजलास होगा और उसमें जो फैसले होंगे और फिर जो जलसे होंगे तो उसमें यही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज शरीफ साहबा का है। तो मैं नहीं समझता कि ये गिरफ्तारी जो है इससे कोई अपोजिशन को नुकसान होगा। हो सकता है कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो लोगों की झिझक थी ना बहुत से मामलात पर कि जी वो ज़रा झिझकते थे, उस पर बात नहीं करते थे, कुछ नाम नहीं लेते थे, तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत से नाम ले लिए हैं, बहुत से इश्यूज़ पे खुल के बात कर दिया है, एक ट्रेंड बना दिया है। अब ये ट्रेंड पीछे नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को। और अगर कोई ये समझता है कि अपोजिशन और पाकिस्तान के कुछ रियासती इदारे जो हैं वो आपस में लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलत फहमी है। अल्टीमेटली हम सब उसके लूजर्स हैं। और सब मगर आखिर में मामला सेटल किसके बयानिए पर होगा? नवाज शरीफ के बयानिए पर या शहबाज शरीफ के बयानिए पर? नहीं देखें, एक मैं आपको बात बता दूं कि ये गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो ये एक बहस थी कि किसका बयानिया चलेगा, शहबाज शरीफ साहब ने ये बहस ख़त्म कर दी और उन्होंने इंटरनली भी ये बात कर दी और कुछ बात खुलकर भी कर दी कि APC में नवाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है और APC में जो फैसले हो गए हैं अब हमने उन्हीं को आगे बढ़ाना है। और आज मरियम नवाज शरीफ साहब भी वही बात कर रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, एहसन इकबाल भी थे, बाकी लोग भी थे, ये अब सवाल इनवैलिड हो गया कि अब किसके बयानिए पे बात ख़त्म होगी। अब मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मोहतात और बहुत ही मॉडरेट लोग जिनको आपने कभी मीडिया में नहीं देखा, बोलते ही नहीं है, वो भी आज ये कह रहे थे कि अब हमारे सर से जो है ना शहबाज शरीफ की छतरी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी जाते जाते हमें कन्वे कर दिया है कि अब वही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ का है। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है अब यही मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा
اور اب اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوشش کرے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، لیکن آج تو زرداری صاحب پر ان کی بہن پر بھی فرد جرم عائد ہو گیا ہے، تو لگتا یہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت یا تو بہت سوچ سمجھ کے یا پھر بلا سوچے سمجھے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن جب دیوار کے ساتھ لگتی ہے تو ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو ارباب اختیار سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے جو عوام سوچ رہے ہوتے ہیں۔